स्पार्क प्लग इंजन में से खोल के हमने बाहर निकाल लिए हैं। बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं प्लग्स के ऊपर कितना ज़्यादा पानी आ चुका है। अब ये प्लग्स के ऊपर पानी क्यों आया, इसको कंप्लीट अच्छे से डायग्नोस करके डिटेल आपको शेयर करते हैं। और प्लग्स की कंडीशन भी आपके सामने है। चारों के चारों प्लग हमने ओपन किए हैं और चारों प्लग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ है और हीटअप होने के बाद ये कंडीशन है। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिविक रीबर्थ 2016 मॉडल गाड़ी है, जो कि हमारे पास आई है रिकवरी पे लोड होके। तो गाड़ी रिकवरी पे लोड होके क्यों आई है वो कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। सबसे पहले गाड़ी का स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन होने के बाद गाड़ी की जो मीटर की लाइट्स हैं वो भी कंप्लीट ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि गाड़ी की जो बैटरी है वो कम्प्लीटली डेड हो चुकी है, जो कि कंप्लीट स्विच ऑन भी नहीं कर रही। गाड़ी मेरे पास फर्स्ट टाइम आई है और किसी रेफरेंस से आई है, तो गाड़ी को अच्छे से डायग्नोस करेंगे, प्रॉपर डिटेल आपको शेयर करेंगे कि गाड़ी रिकवरी पे लोड होके क्यों आई है, गाड़ी के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं। लेकिन अगर साइड डोर के अंदर देखा जाए तो एक इग्निशन कॉइल पड़ी हुई है। अब ये इग्निशन कॉइल ये रीबॉर्न की है, रीबर्थ गाड़ी की नहीं है। अब ये कॉइल क्यों पड़ी हुई है ये भी इंजन के ऊपर जाके देखते हैं कि इंजन की क्या कंडीशन है, क्या क्या सूरत हाल है। सबसे पहले गाड़ी की अगर बाहर की बात की जाए तो गाड़ी काफ़ी रफ़ एंड टफ़ है। गाड़ी की काफ़ी बुरी कंडीशन कस्टमर ने की हुई है, लेकिन 2016 मॉडल है। 16 मॉडल के हिसाब से लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन इसकी कंडीशन आपके सामने है। तो इंजन के ऊपर आ चुके हैं। इंजन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले टेपर्ड कवर की लीकेज आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑयल की लीकेज हो रही है। और साथ ही साथ टेपर्ड कवर के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर वैसे नॉर्मली होंडा का जो जनरल इंजन होता है उस पर नहीं आता। हो सकता है कि टेपर्ड कवर चेंज किया हो सकता है कुछ भी इसके साथ ऑलरेडी पहले किया हो। लेकिन गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, इसको अच्छे से डायग्नोस करेंगे, डिटेल आपको साथ साथ हम शेयर भी करेंगे कि क्या क्या इसकी सूरत हाल है। सबसे पहले इंजन का जो अपर कवर है ये ओपन करते हैं। इसके जो ओरिजिनल लॉक हैं वो सारे डैमेज हैं, ऊपर से एक बोल्ट लगा हुआ है। और साथ ही साथ अगर इसके जितने भी कूलेंट के पाइप हैं वो देखे जाएँ तो वो भी सारे ख़राब हैं। इग्निशन कॉइल भी ओपन करके दिखाएंगे। इसकी जो डिस्ट्रिक गेज है वो भी टोटल मेल्ट हो चुकी है और मेल्ट होकर टू पीस में हो चुकी है। लेकिन इसको काफ़ी मुश्किल से हमने इंजन से बाहर निकाला। ये कंप्लीट वन पार्ट होता है, लेकिन ये हीटअप होने के बाद एक पार्ट इंजन के अंदर रह जाता है और दूसरा पार्ट ऊपर से निकल आता है। लेकिन हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अपर कवर कॉइल्स के भी ओपन कर लिया है। इग्निशन कॉइल देखें, एक दो नंबर की ठीक है। थर्ड नंबर की जो कॉइल है वो इसमें होंडा सिटी की लगी हुई है। मतलब आप कह सकते हैं तीन कॉइलें होंडा की अपनी है रीबर्थ की, एक कॉइल इसके अंदर होंडा सिटी की लगी हुई है। और साथ ही साथ इसके जितने भी कूलेंट पाइप हैं, हीटर के पाइप हैं, इसके जो थ्रॉटल पाइप हैं वो सारे रस्ट से भरे हुए हैं और सब के अंदर से ही कूलेंट की लीकेज काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और साथ ही साथ ट्रांसमिशन की कंडीशन भी देख लें, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी लीकेज है। और बैटरी इसके अंदर पता नहीं किसी ने मेहरान की डाली हुई है। और टर्मिनल की हालात भी आपके सामने हैं। मतलब आप क्या क्या देख सकते हैं कि इसके अंदर किस किस्म के गाड़ी के अंदर जुगाड़ हुए हैं। अब रेडिएटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ रस्ट है और रस्ट की वजह से आपके हालात सामने ही हैं, क्या क्या इसकी मतलब हालात हो चुके हैं। अब रेडिएटर का कैप ओपन करते हैं और कैप हमने जैसे ही ओपन किया तो कैप एक जेन्युइन भी नहीं है और कैप दो हिस्सों में है और कैप टूट चुका है। अब ये भी इंजन की हालत ख़राब करने में कैप की कंडीशन भी हो सकती है। जब इसका कैप डैमेज होगा गाड़ी इंजन हीटअप होगी और हीटअप होने के बाद टेम्परेचर पे जब आएगी गाड़ी तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद गाड़ी का जो इंजन है वो ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा। तो अंदर के हालात आपके सामने हैं। रेडिएटर वैसे देखने में ब्लॉक नहीं लग रहा है, लेकिन रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो कैप है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि कैप के क्या हालात हैं। अब इसके बाद इसकी जो कॉइल्स हैं उनको बाहर निकाल के कॉइल की कंडीशन भी आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ इसके जो स्पार्क प्लग हैं उनकी कंडीशन भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि कस्टमर किसी रेफरेंस से आए हैं तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप गाड़ी को प्रॉपर डायग्नोस करके मुझे बताएं कि इसके क्या हालात हैं। सबसे पहले नंबर की कॉइल की कंडीशन देखी जाए तो ये भी ओवर हीट होने की वजह से हल्की सी ख़राब हो चुकी है। साथ ही साथ अगर दूसरी कॉइल की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ओवर हीट होने के बाद इसका जो साइज़ है वो सेंटर में से ओपन हो चुका है। दो मतलब जोड़ होते हैं वो ओपन होने शुरू हो चुके हैं। और तीसरी वाली जो कॉइल मैंने आपको बताया था होंडा सिटी वाली लगी हुई है, तो इसकी जो बॉडी है ये रबर की होती है, दूसरी कॉइल की रबर की नहीं होती है। तो ये ओवर हीट होने की वजह से इसकी जो रबर है वो टोटल जल चुकी है। ये आपके सामने है। अब जो फोर्थ नंबर की कॉइल है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मतलब देखें कि जुगाड़ करने वाले किस किस तरह के करते हैं। पहले कोई इसकी रीबॉन की लगाई है, फिर होंडा सिटी की लगा दी है कॉइल। मतलब बंदा पूछे कि क्या रीबर्थ की अपनी कॉइल नहीं मिलती जो नहीं लगाई। और कॉइल मैंने आपको चारों दिखा दी हैं। अब इसके जो स्पार्क प्लग हैं उनको ऊपर करके करके उनके हालात दिखाते हैं।
तो प्लग्स हमने ओपन कर लिए हैं। प्लग ओपन करने के बाद अभी आप देख सकते हैं प्लग को जैसे ही हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद प्लग की हालात आपके सामने हैं। इनके अंदर कितना ज़्यादा पानी आ चुका है। मतलब ये है कि पानी गाड़ी के अंदर नहीं था, पानी इसके अंदर हमने ऐड किया तो पानी टोटल ख़त्म हो चुका है दोबारा से। तो पता चला कि पानी सारा हेड गैस्केट और हेड ख़राब होने की वजह से प्लग्स के ऊपर जाना शुरू हो चुका है। प्लग्स मीन कि इसके पिस्टन के ऊपर पानी जा रहा है और इसकी वजह से ही इंजन के ये हालात हैं। अब ये इंजन ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा ओवरहीट हुआ है। और प्लग के हालात भी आपके सामने हैं। प्लग भी हमने ओपन कर लिए हैं। अब इंजन को रोटेट करेंगे और देखेंगे कि प्लग के वजह से गाड़ी स्टार्ट तो नहीं हो रही थी, लेकिन इसके अंदर पानी कितना है, ताकि आइडिया हो जाएगा। अगर हम इस तरह से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो ब्लॉक है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लॉक को डैमेज होने से हमने बचाना है। लेकिन आप देखें, जैसे ही मैंने जूम करके आपको दिखाया है तो पिस्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है। और इसको रोटेट करके आपको दिखाते हैं कि इंजन के अंदर से पानी कितना निकलता है, ताकि मैं हर चीज़ डिटेल में आप लोगों से शेयर कर सकूं। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको मैं हर चीज़ अच्छे से गाइड कर सकूं। देखिए, गाड़ी इतनी महंगी आइटम होती है, आप खुदारा इसके ऊपर रिस्क ना लिया करें। छोटी छोटी चीज़ों को पैसे बचाते हैं आप, और बाद में इतने बड़े बड़े मसले बनने शुरू हो जाते हैं। अब प्लग हमने ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद इंजन को मैं रोटेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर से कितना पानी निकलता है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। अब इंजन को रोटेट करूंगा और मैं आप साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा। अब इंजन को मैंने रोटेट करना शुरू किया तो प्लग के एरिए के ऊपर, पिस्टन के ऊपर पानी जो है वो मूव होना शुरू हो चुका है। अब इंजन को घुमाऊंगा तो पानी बाहर भी आएगा। अभी अब देखें, इंजन को जैसे मैंने घुमाया, दूसरे और थर्ड नंबर से, 1 नंबर से भी कितना ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है। अब ये इतना पानी जाएगा इसके अंदर तो आप खुद सोचें कि इंजन के क्या हालात होंगे। कभी इंजन चलेगा तो कभी भी इंजन इस कंडीशन में नहीं चलेगा। पानी की इतनी ज़्यादा मकदार हेड के ऊपर जा चुकी है। अब ये तो अच्छा है कि गाड़ी को कस्टमर ने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अगर इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो कंफर्म इसका जो ब्लॉक है वो डैमेज हो जाएगा। कनेक्टर रॉड टूटेगा, कनेक्टर रॉड टूटने के बाद इसका जो ब्लॉक है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है, हमें आइडिया हो चुका है कि इसका इंजन कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। अब कस्टमर को हमने बता दिया है कि मज़ीद डिटेल जो है वो इंजन ओपन करके ही पता चलेगी कि इंजन के क्या हालात हैं। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हेड हमें लग रहा है कि डैमेज हो चुका है। हेड चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि पिस्टन के ऊपर इतना ज़्यादा पानी जा चुका है। तो इसकी जो ड्राइव बेल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक है, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब इंजन की चीज़ें वापस बंद करते हैं, फिर कस्टमर जैसे ही हमें अप्रूवल देंगे तो उस हिसाब से फिर हम गाड़ी का काम करेंगे कि इस इंजन को हमने रीबिल्ड करना है या चेंज करना है या जो भी करना है। हम तो कस्टमर को यही कहेंगे कि रीबिल्ड कर लें, ताकि आपको पता होगा कि इंजन को आपने कैसे बनाया है, कौन से पार्ट डाले हैं। लेकिन कस्टमर की मर्ज़ी है, अगर वो कहेंगे कि इंजन चेंज करना है तो कस्टमर हमें इंजन ला के देंगे, हम गाड़ी के अंदर इंजन फिट करके स्टार्ट करके उनको डिलीवर कर देंगे। लेकिन गाड़ी की चीज़ें ये दिखाने का आप लोगों को मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि गाड़ी का इंजन कैसे डैमेज होता है, आपने किस तरह से इंजन को डैमेज होने से बचाना है। छोटी सी गलती देखें, कैप की थी और पैपों की थी, उसको ना ठीक करने की वजह से टोटल इंजन डैमेज हो चुका है। तो गाड़ी को करते हैं बंद। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।